कच्चा दूध पहले शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी के बताए हुए कुछ खास उपाय। पूज्य गुरु जी से किसी ने प्रश्न कर लिया कि पूज्य गुरु जी, शंकर भगवान के शिवालय में जब हम जाते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध समर्पित करते हैं, तो क्या हमें शंकर भगवान के शिवलिंग पर ही दूध समर्पित करना चाहिए या पूरे शिव परिवार को, जैसे गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी, माता जगत जननी, सबको समर्पित करना चाहिए? पूज्य गुरु जी ने बहुत सरल और बहुत आसान बताए। यह हम सबको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सब शिव मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान के शिवालय में जाते हैं, और हमें नहीं पता होता है कि भगवान शंकर को दूध चढ़ाना चाहिए या उनके पूरे शिव परिवार को दूध चढ़ाना चाहिए, तो हम सब जगह भी चढ़ाने लगते हैं। भगवान विष्णु, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, भगवान नंदीश्वर, हम हर जगह चढ़ाने लगते हैं। तो पूज्य गुरु जी ने बहुत सरल और बहुत आसान भाषा में समझाए हैं कि जब हम शंकर भगवान के शिवालय में जाएं, शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, हमें जो कुछ समर्पित करना है, अगर हम भगवान शंकर को शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो वह सिर्फ शंकर भगवान के लिए नहीं होता है, वह सबको प्राप्त हो जाता है। जो चीज हम भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, चाहे दूध समर्पित करें, चाहे जल समर्पित करें, या फल, मिष्ठान या भोग, कुछ भी अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो उसमें सबका भाग होता है। उसमें गणेश भगवान को, कार्तिकेय भगवान को, नंदीश्वर महादेव को, या अलग से आपको किसी और को वह प्रसाद सामग्री आपको किसी और पे चढ़ाना जरूरी नहीं है। अगर आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर सब समर्पित कर दिए हैं, वह 33 कोटि देवताओं के भाग्य में भी मिल जाता है और पूरे शिव परिवार को भी प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपको कहीं अलग से चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चढ़ाना हो, आप शंकर भगवान के शिवालय में जाकर दूध, दही, घी, शक्कर या एक लोटा जल, जो भी कुछ आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, वह सबको प्राप्त हो जाएगा। आपको अलग से कहीं और चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरु जी ने अगले उपाय में बताए हैं कि अगर हम शंकर भगवान के शिवालय में जाते हैं और शंकर भगवान के शिवालय में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर सबसे पहले हम बेलपत्र समर्पित करते हैं और उसके बाद अगर जल समर्पित करते हैं, तो इससे क्या फल की प्राप्ति होती है? पूज्य गुरु जी ने बहुत आसान भाषा में समझाएं कि अगर हम शंकर भगवान के शिवालय में जाकर सबसे पहले बेलपत्र समर्पित करके अगर हम जल समर्पित करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग बीमारियां हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और हमारा शरीर जो है रोग मुक्त हो जाएगा, हमें रोग से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर हम शंकर भगवान के शिवालय पर पहले जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो वह एक आनंद की अनुभूति होती है, एक सुख का अनुभव होता है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होती है और हमें जो है सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।